इजराइल से जो भी पंगा लेगा उससे मिट्टी में मिला देंगे नेतन्याहू। हमास को जमींदोज करने के लिए नेतन्याहू ने कसम खाई है। इजराइल का इतिहास बताता है कि वो अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता। उनकी सेना हर वक्त कहीं भी हमला करने के लिए तैयार रहती है। मिडिल ईस्ट का एक देश है जो शांति के लिए संवाद करते करते युद्ध की रणभूमि बन गया। वो देश ट्रंप का करीबी है, अमेरिका का करीबी है, हर मोर्चे पर अमेरिका की मदद भी करता है, तब भी नेतन्याहू के निशाने पर है। लेकिन नेतन्याहू का गुस्सा ऐसा है कि वह ट्रंप के करीबी को भी नहीं छोड़ने वाले। उस देश की सिर्फ एक ही गलती थी, वो हमास के लिए, हमास के साथ शांति की प्रक्रिया पर मंथन कर रहा था। पता है उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है कतर। कतर के दोहा में जब इजराइल की हवाई शक्ति ने प्रहार किया, जब बमबारी की, तो हाहाकार मच गया। इस हमले के बाद हमास ने कहा कि हमले में उसके 5 सदस्य मारे गए, जिनमें उसके निर्वासित गाजा प्रमुख और शीर्ष वार्ताकार खलील अल हया का बेटा भी शामिल है। ट्रंप भी सख्ते में आ गए। इजराइल ने कतर के दोहा में हमले कर एक बार फिर मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो इस कदम से खुश नहीं हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी नेतन्याहू से खुश नहीं है। यह हमला तुर्की के लिए भी खतरे की घंटी है। तुर्की के फाइटर जेट फौरन आसमान में मंडराने लगे, अपनी हवाई सुरक्षा में जुट गए। ट्रंप ने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री दोनों को कॉल करके आश्वासन दिया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल 7 देशों पर हमला कर चुका है और कतर भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे पूरा मध्य पूर्व एक बार फिर तनाव से गुजर रहा है। हमले का निशाना हमास की वो बैठक थी जो गाजा युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए एकजुट हुए थे। मगर इस हमले की गूंज सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे अमेरिका भी सख्ते में आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान देकर साफ कर दिया है कि यह फैसला उनका नहीं है, बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है। दरअसल मंगलवार के तड़के अमेरिकी सेना ने देखा कि इजरायली जेट खाड़ी की ओर बढ़ रही है। उन्हें शक हुआ और कुछ बड़ा होने वाला है, यह शक हो गया था अमेरिका को। अमेरिका ने फौरन इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन तब तक मिसाइलें उड़ चुकी थी। निशाना बिठा लिया था। निशाने पर थे हमास के बड़े नेता। बस उसी आक्रामक अंदाज में हमास के नेताओं को सटीक टारगेट कर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। वो राष्ट्रपति ट्रंप की नई शांति प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे थे। व्हाइट हाउस का मानना है कि हफ्ते के अंत तक हमास से औपचारिक जवाब मिलेगा, लेकिन हमले ने पूरी तस्वीर को बदल दिया। कतर, जो अब तक इजराइल हमास युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, वो खुद युद्ध का मैदान बन गया। अमेरिका का गुस्सा और ट्रंप का संदेश हमले से व्हाइट हाउस सख्ते में आ गया। ट्रंप ने बताया कि वो इस कदम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कॉरिल लोविट ने कहा कि कतर एक अहम सहयोगी है और शांति प्रक्रिया में बेहद अहम भूमिका भी निभा रहा है। ऐसे में उनकी जमीन पर हमला ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल के लिए फायदेमंद है। ट्रंप ने फौरन कतर के अमीर और प्रधानमंत्री दोनों को कॉल कर आश्वासन दिया कि ऐसा दोबारा कतई नहीं होगा। साथ ही उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को फोन कर चिंता जताई और शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की नसीहत दी। उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को निर्देश दिया कि अमेरिका कतर रक्षा समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। अमेरिका के इस रुख की वजह से कहा जा रहा है कि कतर इजराइल से हमले का बदला नहीं लेगा।
कतर पलटवार नहीं करेगा।